नेशनल हेराल्ड केस में एक बड़ी लीगल अपडेट आई है, वो भी दिल्ली हाईकोर्ट से, जहां पर एसजी तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के आपस में बहस करते हुए हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखे गए हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर कोर्ट ने क्या कहा है, क्या एक बार फिर से लीगल ट्रबल में फंसे हैं सोनिया और राहुल गांधी, और ईडी ने इस बार क्या बाजी खेली है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब व्यूअर्स, ये केस किसी पुलिस एफआईआर से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक प्राइवेट कंप्लेंट से शुरू हुआ था जो बीजेपी लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल की थी। उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई लीडर्स ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की प्रॉपर्टीज को गलत तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। एजेएल वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी। बीजेपी लीडर स्वामी का कहना था कि एजेएल की वैल्यूएबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू ₹2000 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है, उनको इनडायरेक्टली एक नई कंपनी के थ्रू कैप्चर किया गया और इसी नई कंपनी का नाम था यंग इंडिया। और इसी कंप्लेन के बेसिस पर ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल की। लेकिन जब ये कंप्लेन राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल बोगने के सामने आई, तो कोर्ट ने पहले ये एग्जामिन किया कि ईडी की कंप्लेन लीगली मेंटेनेबल भी है या नहीं, और यहीं से केस का पूरा डायरेक्शन बदल गया, क्योंकि कोर्ट ने दिसंबर 16 को ईडी की कंप्लेन डिसमिस कर दी। जज विशाल गोगने ने अपने ऑर्डर में क्लियर कहा कि सिंस द प्रेजेंट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट इज फाउंडेड अपॉन अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी फाइल्ड बाय अ पब्लिक पर्सन, नेमली डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, एंड नॉट अपॉन एन एफआईआर, कॉग्निजेंस ऑफ द प्रेजेंट कंप्लेंट इज इम्परमिसिबल इन लॉ। लेकिन ईडी यहाँ रुकी नहीं। ईडी ने इसी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया, और जिसकी आज हीटेड हियरिंग देखने को मिली है। ईडी ने एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के डिसमिसल ऑर्डर को गलत बताया गया है। इस पिटीशन में ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए के प्रोविजंस को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और एफआईआर के रिक्वायरमेंट को अननेसेसरली रिजिड बना दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट में ये मैटर उठा है और इस मामले की हियरिंग हुई है जस्टिस रविंद्र दुदेजा के सामने, और ईडी की तरफ से मौजूद होते हुए एसजी तुषार मेहता ने सबसे पहले कहा कि अगर इस ऑर्डर को अलाउ किया गया, देन इट टर्न्स द पीएमएलए ऑन इट्स हेड एंड मेक्स द स्टैट्यूट ओटीएस एंड रिडंडेंट। उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू प्लेस सर्टेन फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट, आई हैव प्रिपेयर्ड अ फैक्चुअल क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसजी तुषार मेहता बिल्कुल फॉर्म में है। उन्होंने पहले ही कहा है कि अगर ट्रायल कोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट किया गया तो ये पीएमएलए को पूरी तरह से बदल देगा, उल्टा कर देगा। फर्दर उन्होंने कहा कि कोर्ट को फैक्ट्स ऑफ द केस बताएं, तो अल्टीमेट कंक्लूजन यही है कि बस 50 लाख रुपए के लिए अक्यूज्ड एंडेड अप एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज वर्थ नियरली ₹2000 करोड़। तो यहाँ पे साफ हम देख सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम हुआ है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज देखने को मिली है। फर्दर उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट विच टुक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, और जब उस कॉग्निजेंस वाले ऑर्डर को चैलेंज किया गया था उस कोर्ट के सामने, तो वो चैलेंज रिजेक्ट हुआ था। ये चैलेंज ऊपर तक गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिन्होंने भी डिक्लाइन कर दिया था इस मैटर को एंटरटेन करने से, एंड देयर बाय अफर्मिंग द ऑर्डर टेकिंग कॉग्निजेंस। तो अब एसजी तुषार मेहता का कहना है कि जब इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेकर कॉग्निजेंस हो चुका है, तो फिर ये वापस से मैटर कैसे उठता है कि एफआईआर नहीं है, इसलिए ईडी इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकती। उन्होंने फर्दर कहा कि अगर ये अलाउ किया गया, देन दिस वुड अफेक्ट सेवरल केसेस। Even if it is a private complaint which has been taken cognizance by a competent court, ED can do nothing. तो यहीं पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जब एक प्रॉपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया ही है, तो ये कहाँ से कहा जा सकता है कि एफआईआर नहीं है तो ईडी तो कुछ नहीं कर सकती। फर्दर उन्होंने कहा कि जो चीज़ें नेसेसरी है, दैट इज there has to be an allegation or a criminal activity, and as per me a criminal complaint stands much above an FIR। तो यहाँ पे एसजी तुषार मेहता ने समझाने की कोशिश की कि कैसे इस केस में मटेरियल तो है, ये दिख रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, मिस एलिगेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज की भी बातें उठी है। फर्दर उन्होंने कहा कि बहुत सारे सेवरल सेक्शंस ऐसे हैं विच आर नॉन कॉग्निजेबल, देयर कैन नॉट बी एन एफआईआर। अब व्यूअर्स, यहाँ पे कोर्ट का पहला सवाल आता है कि द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामीज कंप्लेंट आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट। तो इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यस, आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एज वेल एज द विटनेसेस। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है ये कंप्लेन का कॉग्निजेंस लेने का, वो तो ऑलरेडी हो चुका है सेक्शन 200 ऑफ द सीआरपीसी के तहत। तो यहीं पर एसजी तुषार मेहता कह रहे हैं कि जब एक प्रॉपर कोर्ट ने इस केस के एक दूसरे पार्ट का कॉग्निजेंस लिया है, तो एक दूसरा कोर्ट ही कैसे कह सकता है। फर्दर उन्होंने कहा कि द सम एंड सब्सटेंस इज दैट द ईडी कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इवन इफ कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस इफ इट इज नॉट थ्रू एन एफआईआर।
तो फर्दर यहीं पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये कहना कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है बट एक एफआईआर नहीं थी, इस वजह से ईडी कुछ नहीं कर सकती, काफ़ी गलत है। उन्होंने कहा सो मिस्टर स्वामी वुड हैव फाइल्ड एन एफआईआर इवन इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड जस्ट बिकॉज द स्टार्ट वाजंट एन एफआईआर, ईडी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट। ये तो सही नहीं लग रहा है। तो व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि घूम फिर कर एसजी तुषार मेहता ने अपने आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ही रखे हैं कि बस इस बात पर फोकस करना कि एक एफआईआर नहीं है, ईडी कुछ नहीं कर सकती, काफ़ी गलत हो जाता है। फर्दर उन्होंने कहा कि मियरली बिकॉज द मैटर वॉज टेकन टू कोर्ट इट कैन नॉट बी सेड दैट अ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन इज बट इवन इफ द ऑफेंस इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस एंड देयर हैज बीन एन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइक द आर्ग्यूमेंट दैट द ईडी इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग डज नॉट होल्ड। तो वही बात एसजी तुषार मेहता ने वापस से कही कि ये नहीं कहा जा सकता कि जस्ट बिकॉज ये कोर्ट के सामने मैटर है तो ईडी इस मैटर का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, ईडी इस मामले में जांच नहीं कर सकती। उन्होंने फर्दर कहा कि ये जो इशू है ये एग्जामिनेशन रिक्वायर करता है एंड आई एम रेडी टू सेटिस्फाई योर लॉर्डशिप्स इफ नोटिस कैन बी इशूड। अब यहीं पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की एंट्री होती है, जिन्होंने कहा कि वो एक सबमिशन बनाना चाहेंगे ऑन द क्वेश्चन ऑफ नोटिस। दूसरा ये कि देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हाट माय लर्नेड फ्रेंड हैज स्टेटेड। तो व्यूअर्स हम यहाँ देख सकते हैं कि एसजी तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट लेकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद हुए हैं। इस पर हालांकि कोर्ट का एक खुद का ओपिनियन था। उन्होंने कहा कि आई प्रपोज टू रिकॉर्ड द सबमिशंस and issue notice by way of suggestion, issuing notice on the petition based on the submissions made, including on the stay application. इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दिस मैटर वारंट्स फाइनल एजुकेशन ऑन द रिटर्नेबल डेट, योर लॉर्डशिप्स मे कंसिडर हियरिंग अस देन एंड डिस्पोजिंग ऑफ इट फाइनली। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि एसजी तुषार मेहता ने एक और सजेशन दिया है कि आप इस मैटर को अच्छे से डिटेल में सुनिए, उसके बाद जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए कोर्ट ने इस मैटर में नोटिस इशू कर दिया है और इस मामले की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 12 मार्च की। तो व्यूअर्स हम यहाँ देख सकते हैं कि कितनी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स हुई है इस बात पर भी डिसाइड करने के लिए कि ईडी ने इस ट्रायल कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज किया है, दिल्ली हाई कोर्ट को ये मैटर सुनना चाहिए या नहीं, और उन्हें क्या समझना चाहिए कि इस पूरे केस में क्या चल रहा है। एसजी तुषार मेहता का पॉइंट यही था कि एक एफआईआर पे हम इतना रिजिड नहीं हो सकते कि उसकी वजह से अब जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है वो भी नल एंड वॉइड हो जाए। बट वहीं सीनियर एडवोकेट सिंघवी का पॉइंट ये था कि जो ईडी दिखा रही है वो कुछ और है, फैक्ट्स कुछ और है। तो व्यूवर्स ये था पूरा लेटेस्ट अपडेट ऑन दिस केस। अब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग कब होगी, उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, उससे जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।